नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी एक छोटे से गांव की है जहां आबादी कुल मिलाकर 100-150 लोगों का परिवार था। उस गांव को एक नहर ने चारों तरफ से घेर रखा था और गांव के लोग उसमें से मछली भी पकड़कर खाते थे और गांव के बच्चे दिन भर नहर के किनारे खेलते रहते थे। वहीं नहर से होकर गांव के लोगों के खेतों का रास्ता जाता था। वहीं नहर के किनारे एक हैंडपंप भी लगा हुआ था। उस रास्ते से लोग रात में आना जाना नहीं किया करते थे, क्योंकि रात में अचानक ही हैंडपंप अपने आप चलता था। कहा जाता है कि वहां पर कोई आदमी नहर में डूबकर मर गया था। उसी का भूत रात में पानी से बाहर निकलता है। उसी के खौफ से लोग उधर नहीं जाते थे। एक दिन गांव में बहुत गर्मी थी और रात के वक्त कुछ लोग आकर खेत के पास सो गए। तभी बुल्ला तो पानी में डूब के मर जाता है, उसे गांव के लोग बुल्ला भूत बोलते हैं। उस बुल्ला भूत ने पानी से निकलकर एक आदमी को खींचकर पानी में ले जाकर डुबा कर मार डाला। उसके बाद से तो उस एरिया में बहुत दहशत हो गई थी। लोग शाम होने के बाद वहां से नहीं जाते थे। अब सब लोगों ने वो रास्ता छोड़ दिया था और सब लोग पूरब साइड से दूसरी तरफ से जाते थे। बच्चे खेल खेल में वहां दूसरी जगह पश्चिम साइड से मछली भी पकड़ कर लाते थे। तभी एक 12 साल के लड़के गोलू ने भी मछली पकड़ने की सोची। दोपहर हो रहा था, उसके साथ कोई और बच्चा नहीं था, तो वो अकेले ही नहर के दूसरी छोर पर चला गया। जब शाम को गोलू घर पर नहीं आया तो उसे उसके घर वाले सब जगह ढूंढने लगे तो कहीं भी नहीं मिला। फिर 2 दिन बाद उसकी लाश नहर में मिली। गांव में सब लोग चौंक गए थे कि नहर के पूरब साइड तो जाना मना था, पर ये गोलू की लाश कैसे आ गई। तभी 4 दिन बाद पूरब साइड में एक और बच्चे की लाश मिली। अब पूरा गांव दहशत में आ गया था और गांव के मुखिया सरपंच ने उस रास्ते को बंद करने की सलाह दी और गांव का पूरब साइड को बंद कर दिया गया। उसी नहर से तो गांव के खेत जोते जाते थे और गांव में अनाउंसमेंट कर दिया गया कि शाम होते ही सब अपने घर लौट जाए और अपने बच्चों को नहर की तरफ ना जाने दे। पर बच्चे किसी की सुनते भी तो नहीं और वो लोग मना करने के बाद फिर से नहर की तरफ जाते थे। एक दिन गांव का एक किसान अपने 10 साल के बेटे राजू के साथ मछली पकड़ने पश्चिम साइड गया था। वो अभी मछली पकड़ ही रहा था कि पानी में कुछ हलचल हुई। राजू को लगा कि मछली है। वो उस हलचल के तरफ बढ़ा ही था कि उसे लगा कि उसका किसी ने पैर पकड़ लिया। वो अपने पापा को आवाज़ देकर चिल्लाने लगा, पापा बचाओ। किसान अपने बेटे को बचाने के लिए उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। जैसे ही उसने अपने बेटे को बाहर की ओर खींचा, उसे पानी में दुखिया का भूत बुल्ला दिखा। तो किसान चौंक गया, क्योंकि बुल्ला अब पूरा नहर में घूम रहा था। ये वही दुखिया है जो पूरब साइड की नहर में डूब गया था और बहुत से लोगों को परेशान कर रखा था। सभी गाँव वालों को लगा कि दुखिया का भूत तो पूरब साइड में है, तो ये पश्चिम साइड में कैसे आ गया। पानी कम होने की वजह से किसान राजू की जान तो बचा लेता है और पूरे गांव में ये दुखिया वाली खबर पहुंचा देता है। सभी गांव वाले चौंक जाते हैं और दहशत में भी आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें रात में जब शौचालय के लिए जाना पड़ता था तो अब वो कहां जाएंगे, क्योंकि नहर ने तो पूरे गांव को घेर रखा था। तभी सभी गांव वालों ने एक ओझा को बुलाया। वो ओझा दूसरे गांव में रहता था और वो काली जी का भक्त था। ओझा नहर के किनारे शाम के वक्त पूजा करके दुखिया की आत्मा को बुलाता है। पहले तो दुखिया की आत्मा आती नहीं है। तब ओझा बोलता है, अगर तू बाहर ना आया तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। पर दुखिया की आत्मा किसी से डरती नहीं थी। फिर भी दुखिया की आत्मा आती है और वो बहुत भयानक सा दिख रहा था। एकदम लाल लाल आंखें, लंबे बाल, नाखून। ऐसा रूप देखकर गांव वाले डर जाते हैं। ओझा दुखिया से पूछता है कि तुम लोगों को क्यों पानी में डुबाकर मार रहे हो। तभी दुखिया बोलता है कि
आज से कुछ साल पहले मैं नहर की तरफ घूमने गया था और मेरा पैर फिसल गया और मैं नहर में गिर गया था। मुझे तैरना नहीं आता था। मैंने बहुत चिल्लाया कि कोई मुझे बचा लो, लेकिन किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। लोग उस वक्त खेतों में काम कर रहे थे, पर उन लोगों ने जरूरी नहीं समझा मुझे बचाना। मैंने पानी में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए और मेरी आत्मा तभी से पानी में कैद हो गई। अब ओझा बोलता है कि हो सकता है तुझे किसी ने ना देखा हो और तुम बिना सोचे समझे लोगों की जान ले रहे हो। तब बुल्ला भूत बोलता है कि मैंने उन लोगों के बच्चों को मारा है जिन्होंने मुझे डूबते हुए देखकर भी मेरी मदद नहीं की। अगर ए ओझा तुझे विश्वास नहीं है तो जिसके बच्चे मरे हैं उन लोगों से पूछ ले। अंत में राजू मेरे हाथ से क्यों बच गया, क्योंकि उसके परिवार ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। सच्चे इंसान का मैं कुछ नहीं कर पाया, पर इन सब गांव वालों को मैं मार डालूंगा। ओझा सभी गांव वालों से पूछता है कि दुखिया का भूत क्या ये सब सच बोल रहा है। तभी जिनके बच्चे मरे थे वो सारे आदमी अपनी नज़र नीचे करके खड़े थे और बुल्ला से माफ़ी मांग रहे थे। तो ये सब देख ओझा ने बोला, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। अब ओझा बुल्ला से गांव वालों की तरफ से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि तुम इस गांव को छोड़ दो, मैं तुम्हें मुक्ति दिला देता हूँ। पर बुल्ला ओझा की एक बात नहीं सुनता और बोलता है कि अब मैं इस गांव में रहने वाले सभी लोगों को मार डालूंगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। चाहे कोई अच्छा आदमी हो चाहे कोई बुरा, मैं अब किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी बुल्ला ने ओझा की एक बात ना मानी। गांव वालों ने दुखिया की मदद ना करके बहुत बड़ी गलती की और गांव वालों को इसकी बहुत बड़ी सज़ा मिली, क्योंकि अब बुल्ला लोगों को नहर के किसी भी छोर पर मार दे रहा था। चाहे बड़ा इंसान हो या छोटा बच्चा या औरतें, दिन हो या रात, उसका कहर गांव वालों पर बरस पड़ा था। बुल्ला काफ़ी शक्तिशाली भी हो गया था, इसलिए गांव वालों ने अपनी जान बचाने के लिए उस गांव को छोड़ दिया और वो गांव अब खंडहर हो गया। वहाँ अब सिर्फ बुल्ला की ही पावर थी। दोस्तों, एक गलती की सज़ा पूरे गांव को मिली। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।